है गाइज, वेलकम टू मनी ब्लॉग। तो आप लोग गाइज आज के बारे में हम संविधान के बारे में पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइज, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। आर्टिकल है 66। क्या कहता है 66 आर्टिकल? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपालित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन अपना स्थल राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की यानी किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी एक नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। इस अनुच्छेद में प्रयोजनों के लिए व्यक्ति के केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ राष्ट्रपति के किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा गाइज। आपसे बार बार वीडियो में बोला जा रहा है। तो चलिए आर्टिकल 67 पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है गाइज। उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्या सदस्यों की बहुत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत, किंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, तब उस व्यक्ति के साथ प्रस्तावित करने का आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब पद धारण करता है जब उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर पाता है। आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने के लिए समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो क्या कहता है आर्टिकल 68? बहुत ध्यान सुनिएगा गाइज। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए कोई निर्वाचित पदावधि समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने का अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 की उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद में ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो आर्टिकल 69।
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। क्या कहता है? प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति की सभा निम्नलिखित रूप से शपथ लेना का प्रतिज्ञान करेगा और उस अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक की मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा कर रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा निर्वाचन करूँगा। तो आर्टिकल 70 पढ़ेंगे गाइज। क्या कहता है? अन्य अक्षमताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंध ऐसी किसी आकस्मिक में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी कि वह ठीक समझेगा। तो वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा गाइज, नहीं तो आप लोग वीडियो को समझ और नहीं पाएंगे। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं और हमको भी नहीं पता है, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ के तब बताते हैं गाइज। हमारे पास संविधान हुआ है। तो चलिए आर्टिकल 71 पढ़ते हैं। क्या कहता है? क्योंकि देखिए, जब आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप लोग कहीं भी जाएंगे, बोल पाएंगे, अपना अधिकार ले पाएंगे और अपना अधिकार छीन के लेना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा गाइज। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है आर्टिकल 71? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध या विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या शक्ति सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निश्चित उत्पन्न न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा यथास्थिति द्वारा उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चित की तारीख को या उसके पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अवधि मान्य नहीं होंगे। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सख्त किसी विषय या विनियम संसद विधि द्वारा कर सकेगी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को व्यक्ति के निर्वाचन कर के सदस्यों में किसी भी कारण के विधान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निबंधन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को किसी अपराध के नियम से दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निबंधन, परिहार या लघुकरण की उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति या विस्तार है। उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी खंड के उपखंड की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिस
की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निबंधन परिवहन या लघुकरण के विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। खंड के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोगत मृत्यु दंडादेश के निबंधन परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यह है आर्टिकल 73। इस संबंध के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोगत अधिकारों, प्राधिकार और आधिकारिकता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या सांसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्ति रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति या विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगी जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। कौन से मंत्री होते हैं? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 74? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारण या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कोई कार्य करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने कोई सलाह दी गई, यदि तो क्या दी। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 12 का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। खंड पहला, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हिता के तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक जिसके ऐसे सदस्य रूप में जिनकी प्रावधि होगी जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, जिनमें से भी पूर्वोत्तर की अवधि के दौरान खंड के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाने के लिए निर्हित होगा। चलिए वीडियो पूरा हुआ गाइस, आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।